नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश सीधी बात। दरअसल हम जिस समाज में रहते हैं तो आए दिन हम एक ऐसे व्यक्तित्व को, समाज के ही अपनी एक ऐसी यूनिट को बार बार देखते हैं जिससे इंटरैक्शन होता है। हम कई चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। पुलिस हमारे समाज का ही एक अंग, लेकिन फिर भी कई बार हम और हमारे समाज के सामने जब वो आते हैं या हमसे मिलते हैं तो मन में एक डर रहता है। ये डर क्या है? वही पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। आज हमारे साथ DRS चौहान सर हैं, CSP हैं रीवा में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पुलिस को लेकर समाज कई बार बहुत पॉजिटिव भी रहता है, लेकिन मन में कई बार लोगों को देखा गया है लोगों में कि एक डर का भाव रहता है। ऐसा क्यों? नहीं, पुलिस जब जमाना था अंग्रेज़ों का तो बहुत से जनता में वही बातें सोचने मिलती है जो पहले द्वारा अंग्रेज द्वारा किया गया था। हाँ। बाकी ऐसी बात नहीं है। पुलिस का काम है कि जब भी कोई थाने में रिपोर्ट करने आता है या जब भी कोई घटना घटित होती है, जो सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। ये आम जनता में ये भय नहीं होना चाहिए कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि पुलिस को अपना दोस्त मानो। जो भी काम आपको हो उनके पास जाओ, तुरंत काम करती पुलिस। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि किस तरह की चुनौतियां रहती हैं जीवन में? एक पुलिसकर्मी के रूप में आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? चुनौतियाँ तो बहुत है पुलिस में। पुलिस चुनौतियों के बीच ही जीती है और पुलिस की नौकरी चुनौतीपूर्ण है। सभी काम वो बिल्कुल, जो भी सूचना मिलती है, जो भी अपराध होते हैं, पुलिस का मेन काम है कि अपराध निर्धारण करना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। तो जो थाना प्रभारी और जो भी थाना पर रहता है उनका मूल कर्तव्य रहता है कि उनका थाना सुरक्षित रहे, कोई घटना नहीं हो। जो भी उसमें निवास करते हैं आसपास क्षेत्र में वो शांतिपूर्ण रहे और बिल्कुल स्वतंत्र रहे। मतलब चुनौतीपूर्ण काम तो है, लेकिन मूल रूप से ये है कि सुरक्षा का एक भाव बना रहे। पुलिस का उद्देश्य मेन है कि क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहे और कोई भी अपराधी सक्रिय न हो, और जिन्होंने अपराध भी किया वो तुरंत गिरफ्तार करे, उनको न्यायालय से कठोर सजा दिलाई जाए। सर, एक चीज़ है, जब भी हम समाज के विभिन्न दृष्टिकोण को देखते हैं तो एक चीज़ निकल के आती है कि कई बार लोग सिर्फ इस डर से पुलिस के पास नहीं जाते हैं कि अरे कहीं पुलिस के लफड़े में ना फंसे, ऐसे करके जो चीज़ें आती हैं कि नहीं पुलिस के झमेले में नहीं फंसना है, पुलिस तक चीज़ें। इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनके बारे में लोग जानते हुए भी पुलिस तक नहीं आते। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो उनके लिए मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भाई जब जो अपराध हुआ क्षेत्र में या घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, चोरी हुई है, ये अगर जनता चाहे तो पुलिस को सूचना दे सकती है, वो अपराध के बारे में जानकर बता सकती है। बाकी जनता भी आके डरती है, कोर्ट से ज़्यादा डरती है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, बयान देना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई अपराध भी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है, जनता जानते हुए भी वो पुलिस सूचना देती है। उन्हें भय है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, मैं सूचना क्यों दे रहा हूँ, तो उन्होंने भय निकालना चाहिए मन से। अगर वो सहयोग करेंगे तो उनका फायदा है, उनके साथ घटना घटित होगी तो उनको फायदा मिलेगा, आरोपी पकड़े जाएंगे, वो सजा मिलेगी। बाकी बहुत से अपराधों में मान लो कोई गवाह है जिसके जो स्वतंत्र गवाह है तो वो क्या न्यायालय में बदल जाते हैं, इससे अपराधी छूट जाता है और फिर वो घटना करता है। तो ये हर पब्लिक में ये बात बिल्कुल डर होना चाहिए कि हम जो हमने देखा है वो बताए। अपराध को सजा मिलेगी, अपराध नीति होगा, वो घटना इसमें कम होगी। सर, रीवा में आप पोस्टेड हैं। रीवा अभी आप विधानसभा चुनाव के पहले आए। रीवा में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? किन चीज़ों को लेके आप काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है? जब तो रीवा में 2-2.5 महीने पहले आए थे, आचार संहिता लग गई थी और चुनाव करवाने आए थे, तो सभी के सहयोग से, सभी पुलिस बल के सहयोग से, बड़े अधिकारियों के निर्देशन में अच्छी कार्रवाई यहाँ पे चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। रीवा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। अब है ये जब से रीवा आया तो है मालूम पड़ा है कोरेस बिकती है, अवैध से कोरेस बिकती है। कोरेस पीने के बाद में जो अपराधिक है या आम आदमी है वो कोरेस पीना सीख जाता है, उसके बाद उसको क्या अपराध कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा उसको पता नहीं रहता। इसलिए जो वारदातें होती है
विशेषकर मारपीट की वारदातें और हत्या जैसी वारदातें हैं, ये कोरेस का जो नशा करता है उसी कारण होती है। क्योंकि कोरेस में उसको आदमी को कि मैं क्या करने जाऊँगा, इसका परिणाम क्या होगा, मेरे ऊपर क्या बीतेगी, घर वालों क्या बीतेगी, उसकी जानकारी होती नहीं है। तो अगर हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से रीवा से कोरेस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और ताकि ये अवैध व्यापार बंद हो जाए, आम जनता को शांति मिले, कोई कोरेस पीता बच्चा उसके परिवार को शांति मिले और कोई उसके साथ घटना ना हो, तो सुरक्षित रहे। मतलब एक बड़ी चुनौती है रीवा के लिए कि मेडिसिन का वो नशा कोरेक्स जो अवैध तरीके से ज़िले में कारोबार चल रहा है, युवा उसमें बड़ी तादाद में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती आपने बताई रीवा में है, जिसके लिए आप काम रीवा में कोरेस से घटना हुई है, वारदातें हुई है, मारने पीटने की वारदातें हुई है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे है, टू व्हीलर चोरी की एक प्रॉब्लम है। अभी आपसे जब डिस्कस कर रहा था तो ये चर्चा आई, उसके लिए भी आप लोग लगातार काम कर रहे हैं कि उसके लिए काम कर रहे हैं कि अभी जहाँ चोरी हो रही है, कहाँ चोरी के वाहन जा रहे हैं, किस क्षेत्र में बिक रहे हैं। अभी तो चुनाव में लगे होने व्यस्त होने के कारण वारदातें बढ़ रही है, तो उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, एक बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है, और ये भावनात्मक सवाल है। हर बड़े आयोजन में पुलिस की ज़रूरत, राजनीतिक सभाओं में पुलिस की ज़रूरत, त्योहारों में पुलिस की ज़रूरत, मतलब समाज के हर पहलू में हम जाएं, जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा, कोई बड़ी चीज़ होगी तो पुलिस की ज़रूरत। ऐसे में कई बार ऐसा होता होगा कि व्यक्तिगत चीज़ें या फिर कह सकते हैं पुलिसकर्मी अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता, तो ये टाइम फ्रेम कैसा होता है? ये बिल्कुल सही है आपकी बात में कि पुलिस जब भर्ती होता है, पुलिस में कोई अधिकारी कर्मचारी भर्ती होता है, तो जैसे भर्ती हुआ तो उसका एक तो उसके समाज से संबंध टूट जाता है। जहाँ उसके समाज में कार्यक्रम होते हैं तो उसको वो जा नहीं पाता है। उसके अलावा उसका जो परिवार साथ में रहता है, तो हर त्यौहार, दशहरा, दीपावली, तो वो त्योहारों पे अपने घर पर नहीं जा पाता है, वो बच्चों से मिल नहीं पाता है, वो ड्यूटी में व्यस्त रहता है। तो ऐसे में कई बार इस चीज़ का अफसोस भी होता होगा कि परिवार को समय नहीं दे पाते। बिल्कुल अफसोस होता है, बाकी क्या धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है। नौकरी करते भाई मेरा तो काम भी ही है, क्योंकि ड्यूटी हुई है, इसलिए ड्यूटी उनकी व्यस्त है कि जो आम जनता है, पब्लिक है, उसको शांति रहे। जैसे दशहरा है, दिवाली में लोग बाग त्यौहार मनाते हैं, और जो पुलिस है वो अपनी ड्यूटी करता है। वो ड्यूटी इसलिए करते हैं कि इसमें आम जनता को शांति मिले, आम जनता सुख शांति के लिए ही वो अपने परिवार को छोड़ के ड्यूटी करता है। बहुत बड़ी बात है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने आपके डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छी घोषणा की कि हफ्ते में एक छुट्टी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए रहेगी। इसका एक अच्छा मैसेज है, और इसके कहीं ना कहीं उस चीज़ की भरपाई तो अब हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। एक दिन सप्ताह हुआ उसका आदेश हुआ है, तो इससे फ़ायदा है पुलिस वालों को, ताकि एक दिन तो अपने परिवार साथ में गुजार सके, उसके बच्चे खुश रहेंगे, पत्नी खुश रहेगी, परिवार खुश रहेगा, और उसके जो दिल में है खटक वो दूर हो जाएगी, वो शांति मिले एक दिन की। तो इस निर्णय के बाद पुलिस महकमे में खुशी का माहौल तो है? बिल्कुल बिल्कुल माहौल, खुशी का माहौल। सभी अधिकारियों में खुशी का माहौल है, कम खुशी माहौल है। दिन भर ड्यूटी करता है, रात भर ड्यूटी करता है, एक दिन वो आराम करेगा, परिवार से मिलेगा, घुमा फिर बच्चों को। बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्णय किया कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको एक दिन की छुट्टी कम से कम हफ्ते में दी जाए। रीवा ज़िले में चुनौतियां बहुत सारी हैं। सर ने बताया कि ये जो नशा, कोरेक्स का जो नशा है, जो युवाओं के बीच बहुत तेज़ी से फैल रहा, उसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है। चोरी की वारदातें को नियंत्रित करने के लिए, और कहाँ पे किस तरह की कार्रवाई करनी है, कहाँ से ये नशीली दवाइयाँ आती हैं, इन चीज़ों को लेकर वो सेंसिटिव हैं। दूसरा, समाज को एक संदेश है कि डरे नहीं, जब भी कोई घटना हो या किसी भी तरह की चीज़ें, तो ये ना सोचें कि पुलिस के लफड़े में कौन फंसे, बल्कि पुलिस को इसकी सूचना दें। सर ने भी यही कहा कि बिल्कुल कार्रवाई होती है, आप सूचना दें, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश है कि समाज और पुलिस, कहीं ना कहीं बहुत सारी निर्भरताएं हैं। एक पुलिस वाले के लिए, एक पुलिस ऑफिसर के लिए समाज ही उसका परिवार होता है, क्योंकि पूरी लगन के साथ जब वो शिद्दत के साथ काम करते हैं तो सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि समाज
सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए। समय समय पर हम पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अन्य विभागों से जुड़े हुए अधिकारियों को बुलाते रहेंगे और हमारी कोशिश है कि हम अपना नज़रिया बदलें, पुलिस को देखने का नज़रिया बदलें। ज़रूर अपराध भी नियंत्रित होंगे और समाज सुरक्षित भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।